saying that कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है. So I said I don't know it. He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. I was alone. हर साल मुंबई की तरफ एक लंबी लाइन लगती है. इतनी लंबी लाइन कि अपनी मंजिल तक पहुंचना तो छोड़ो, कुछ ही लोग अपनी मंजिल को सिर्फ देख तक पाते हैं. सपनों की इस नगरी में अपना सपना पूरा करने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, किसी पोस्टर पर मुस्कुराने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के ये सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई शिकारी कैमरे के पीछे छुपे जो रहते हैं, जिसी में से एक शिकारी का नाम है कास्टिंग काउच. एक छोटा सा रोल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है और यहीं से शुरू होती है पावर और हैरेसमेंट की गेम. जब एक तरफ स्ट्रगल कर रहा एक्टर होता है, उसकी मजबूरियां होती है, तो दूसरी तरफ हवस के भूखे डायरेक्टर और फिल्म मेकर. इवन सिनेमा इंडस्ट्री के इस काले और घटिया सच के बारे में सलमान जैसे स्टार तक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यस, कास्टिंग काउच डज एग्जिस्ट. Mega star Chiranjeevi ji, when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. सुरवीन चावला, प्राची देसाई, रिचा चड्ढा, कंगना रनौत, कल की कोचलिन, विद्या बालन ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि यस, उन्हें फिल्मों में लेने से पहले उनकी लेने की कंडीशन रखी गई. और कास्टिंग काउच का ये वायरस सिर्फ फीमेल तक ही नहीं बल्कि मेल स्टार्स को भी इन्फेक्ट कर चुका है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, विद्युत जामवाल जैसे काफी सारे एक्टर्स मीडिया में ओपनली इस पर बात कर चुके हैं. शक्ति कपूर से लेकर सुभाष घई, साजिद खान जैसे काफी सारे लोगों पे एलिगेशंस तक लगे. लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सालों के बावजूद कास्टिंग काउच जैसी गंदगी की सफाई क्यों नहीं हो पाई. और आज आपको 90 से लेकर आज तक के काफी सारे ऐसे इंसिडेंट के बारे में भी बताऊंगा जहां कास्टिंग काउच ने कैसे फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और क्यों आज भी नए एक्टर एक्ट्रेसेस इस ट्रैप में फंस जाते. उन एक्टर एक्ट्रेसेस की भी बात करेंगे जिन्हें कास्टिंग काउच में ना लेटने की वजह से रिप्लेस कर दिया गया और क्यों इस क्रोनिक बीमारी को कभी भी सिनेमा इंडस्ट्री से हटाया नहीं जा सकता. जिन लोगों को नहीं पता कि कास्टिंग काउच क्या होता है तो उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. दरअसल कास्टिंग काउच एक ऐसा टर्म है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है जब कोई पावरफुल इंसान जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर एक एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेसेस से सेक्सुअल फेवर्स मांगता है और उनके साथ सोने की डिमांड रखता है. बदले में वही काम देने का वादा रहता है. ये एक डील की तरह होता है. जो इस डील को मान लेता है वो अर्थ से फर्श तक का सफर तय करता है और जो नहीं मानता उनका सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है. बॉलीवुड का ग्लैमर जितना ही चमकदार दिखता है उसके पीछे उतनी ही अंधेरी कहानियां भी छुपी होती है. सपना सबका होता है पर सच सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं. एक एस्टिमेट के हिसाब से हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मुंबई आते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका चेहरा एक दिन बड़े पर्दे पे दिखेगा. और ये नंबर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता. ये उन लोगों की कहानी है जो हर ऑडिशन लाइन में खड़े मिलते हैं. एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठा करना, भूखे रहना, जेब खर्च के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करना और ये सब स्ट्रगल करने की मेंटल स्ट्रेंथ लेकर वो मुंबई आते हैं. और यहाँ से शुरू होता है उनका असली सफर जो सिर्फ टैलेंट पे नहीं सर्वाइवल पे बेस्ड होता है. कई लोग बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ बार, जिम, सैलून में काम करने लगते हैं और उनमें से सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर इस इंडस्ट्री में काम मिल पाता है. और जब सपना टूटता है तब डिप्रेशन बनता है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन और फिर वो एक ऐसे जाल में फंसते हैं जिसका नाम है कास्टिंग काउच. अब इसे कास्टिंग काउच इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस का स्क्रीन टेस्ट नहीं, राखी सावंत के लैंग्वेज में कहे तो स्क्रीन टेस्ट किया जाता है, वो भी एक काउच यानी सोफा पे लिटा. स्क्रीन टेस्ट होता है. स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्क्रीन टेस्ट होता है. स्क्रीन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग होता है. स्क्रीन टेस्ट क्या होता है? ठुकाई. तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे और कैसे कोई लड़की जो सिर्फ एक मौके के लिए स्ट्रगल कर रही है एक दिन कास्टिंग काउच का शिकार बन जाती है. तो जब एक नई लड़की मुंबई आती है तो वो अपना पोर्टफोलियो बनाती है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स डालती है, कास्टिंग कॉल्स के ग्रुप ज्वाइन करती है. ये हर नई एक्ट्रेस का पहला स्टेप होता है. बस वही वक्त होता है जब शिकारी की पहचान की जाए और यहाँ से शुरू होता है असली खेल. सबसे पहले मीटिंग कहीं पब्लिक जगह पे होती है जहाँ एक प्रोफेशनल वाइब दी जाती है ताकि लड़की को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना लगे. फिर धीरे धीरे जब सब सेट हो जाता है तो बाद में कहा जाता है कि सूट का बजट टाइट है तो मीटिंग अगर घर पे हो जाए तो बेटर होगा. सर को प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ताकि वो फ्रीली बात कर सके. और यही मौका है जहाँ अगर नई लड़कियां गलती करती है और जब ये लड़कियां डायरेक्टर के घर पे किसी प्राइवेट लोकेशन पे पहुंचती हैं तब प्रोफेशनल मीटिंग का दौर खत्म हो चुका होता है और वहाँ सिर्फ एक शिकारी और उसका शिकार होता है. बातें धीरे धीरे पर्सनल होते जाती है. डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के शब्द बदलने लगते हैं. तुम्हें पोटेंशियल तो है लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और यही शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं. ये एक ऐसा जाल होता है, इतनी चतुराई से बुना जाता है कि एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को समझ ही नहीं आता है कि वो कब इसमें फंस गई. कोई कहता है कि बस एक छोटी सी पार्टी में इंप्रेस करना है तो कोई कहता है कि तुम्हें रोल के लिए थोड़ी सी बोल्डनेस दिखानी होगी. और ये सब सुनने में प्रोफेशनल लगता है लेकिन इनका असली मतलब कुछ और ही होता है. और अगर लड़की
इनसे इनकार करती है तो उसका सपना वहीं पे खत्म हो जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो या फिर तुम्हें अभी और स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर जो हाँ कह देती है उनके लिए एक लंबी सड़क की शुरुआत होती है, एक ऐसी सड़क जो शायद उन्हें एक छोटा सा रोल दिला दे लेकिन उनकी आत्मा को हमेशा के लिए खोखला कर दे। जैसे कि एक मॉडल है अलंकृता सहाय जो कि कहती है कि अगर आप लोगों से थोड़ा सा भी फ्रेंडली हो जाओ तो उन्हें लगने लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, इसे बेड पे ले जाना इजी होगा। अगर आप थोड़े से काइंड हो, थोड़े भोले वाले हो तो आपको वो अलग तरीके से परसुएट करने लगते हैं। कुछ इसी तरह रश्मि देसाई कहती हैं कि उनके साथ भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां उन्हें एक बंदा फेक ऑडिशन के लिए बुलाता है और उनके साथ कांड करने की सोचता है। वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्ट हिम, नो कैमराज, नथिंग, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज़ का एडवांटेज। कुछ इसी तरह विदिता बाग जिन्होंने काफी सारी मूवी सीरीज भी की है लाइक भोकाल, इंस्पेक्टर अविनाश, वो कहती हैं कि बीइंग अ बंगाली एक टाइम पे उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती तो एक डायरेक्टर इनका दोस्त बन जाता है, फिर उन्हें हेल्प करने की प्रॉमिस करता है और वो कहता है कि उसके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से पहचान है और वो बाद में इनके साथ मिसबिहेव करने लगता है। अभी कोई बड़ी एक्ट्रेस तो होती नहीं तो मामला वहीं दब जाता है, लेकिन बड़ी एक्ट्रेसेस लाइक कल्की कोचिन, सुरवीन चावला, राधिका आप्टे से लेकर कंगना रनौत, इवन विद्या बालन जैसी इतनी बड़ी सेलेब भी कभी न कहीं कास्टिंग काउच की शिकार होते होते बचती हैं। And he came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. I was alone. Yeah, uncomfortable. So you know, yeah. So we were in the coffee shop chatting, and then he kept insisting we go to the room. But I did a very smart thing. When we went to the room, I left the door open, and then he knew that the only way for him was out. चित्रांगदा सिंह को बाबू मोशाई बंदूकबाज के सेट पे इनडायरेक्टली सेक्सुअली हैरेस किया जाता है और वो डायरेक्टर कुशन नंदी के लिए कहती हैं कि वो सेट पे कुछ भी वल्गर बातें किया करता और उन्हें नवाजुद्दीन के साथ बार बार 7 सेकंड का किसिंग सीन करने के लिए मजबूर करता। इस तरह के इंटीमेट सीन्स को शॉर्ट करने के बाद जानबूझकर डायरेक्टर कुशन नंदी उन्हें फिर से वही सीन शूट करने को कहते और वो भी पेटीकोट में, मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें हैरेस करने की कोशिश की जाती, जिसकी वजह से उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ती है और उन्हें डायरेक्टर का कोई कॉल भी नहीं आता। अब देखो कहने के लिए तो कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी, बट चित्रांगदा के अकॉर्डिंग उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा। अब देखो ये कोई नई कहानी नहीं है, बॉलीवुड के उस अंधेरे कोने की हकीकत है जिसे कास्टिंग काउच कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ नई लड़कियों के साथ नहीं होता और सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ ही नहीं होता, कई बार तो मेल एक्टर्स भी इसका शिकार बनते हैं, जैसे कि रणवीर सिंह जो कहते हैं कि उन्हें भी एक टाइम पे मैनिपुलेट किए जाने की पूरी कोशिश की गई थी। Later I found out what he was interested in. He kept it on the side. He said, you have to be smart. You have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहोगे, you know? कुछ इसी तरह आयुष्मान खुराना अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो टीवी करते थे तो उन्हें काम देने के अगेंस्ट लेने की डिमांड रखी गई थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं तो स्ट्रेट हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हें समझाया गया था कि ये तो बहुत कॉमन है, स्टार बनने के लिए तो ऐसा करना पड़ता है। बट सवाल ये आता है कि ये सब चलता कैसे है, क्यों कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। तो देखो इसका सीधा रीजन है पावर डायनेमिक्स और डर। एक तरफ एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है जिसका सपना उसकी जान से भी प्यारा होता है, तो दूसरी तरफ एक पावरफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर ये कास्टिंग एजेंट जिसके हाथ में उनके सपने की चाबी होती है। इस डर की वजह से कई लोग चुप रह जाते हैं और ये सिस्टम चलते रहे। जैसा कि सुअर की गुद्दी के शकल के साजिद खान को ही देख लो, इसके ऊपर एक दो नहीं कास्टिंग काउच के मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं, जिसमें टीवी एक्ट्रेसेस नवीना बोले से लेकर रैचल वाइट, सलोनी चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा, आहाना कुमार, मंदाना करीमी, सभी ने इस पर एलिगेशंस लगाए। लेकिन हुआ क्या, इसे सिर्फ हाउसफुल 4 प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और बाद में इसकी इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए सलमान ने इसे बिग बॉस में बुला लिया। कुछ इसी तरह शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में मीडिया पर्सन तक को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा इन अगेंस्ट ऑफ गेटिंग अ रोल, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बैकलैश भी झेलना पड़ा। कुछ इसी तरह 90s में ममता कुलकर्णी ने भी राजकुमार संतोषी पे चाइना गेट मूवी के लिए सेक्सुअल फेवर्स के अगेंस्ट मूवी में काम देने के एलिगेशंस लगाए और सौदागर से फेमस हुई मनीषा कोइराला ने सुभाष घई के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ ऐसी डिमांड रखी जिसे मनीषा ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। देखो मनीषा कोइराला ने कभी सुभाष घई के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इजरायली मॉडल रीना गोलन ने सुभाष घई पर डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हुए कहा कि सुभाष घई ट्राइड टू टेक हर टू हिज बेडरूम अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिस्कसिंग वर्क। और बॉलीवुड में कोई भी ऐसा डायरेक्टर या बड़ा सुपरस्टार नहीं है जिसने ये सब नहीं किया। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही ले लो, इनके लिए ऐसी रूमर आती है कि वो करण जौहर के चहेते हैं क्योंकि वो उन्हें देते हैं। बात सामने नहीं आती, मगर सबने ये सब किया है क्योंकि रोल चाहिए तो बिस्तर पे तो सोना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होता जो पहले से इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश है या किसी एक्टर
प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बेटे हैं उन्हें रोल आराम से मिल जाता है और उनका करियर भी आराम से बन जाता है, चाहे उन्हें एक्टिंग आती हो या फिर ना। तनुजा चंद्रा वाला केस तो आपको याद ही होगा। एक जानी माने डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो इंडस्ट्री में नहीं थी तो उन्हें भी इनडायरेक्ट तरीके से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया था कि कई प्रोड्यूसर्स उन्हें ऐसे रोल्स के लिए अप्रोच करते थे, मतलब वो कितनी ज्यादा बोल्ड सीन्स कर सकती है, मगर तनुजा ने ये सब करने से मना कर दिया और अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम बनाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी के पास इतनी हिम्मत या रिसोर्सेस नहीं होती। एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो ओपनली एक फेमस डायरेक्टर के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फिल्म के लिए रोल का ऑफर मिला, लेकिन बदले में उन्हें डायरेक्टर के साथ प्राइवेट मीटिंग्स अटेंड करने को कहा गया। पायल ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरव्यू में बात, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। उनका करियर भी इसके बाद स्ट्रगल करने लगा, जो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में सच बोलने की कीमत क्या होती है। कंगना रनौत जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, उन्होंने कई बार कास्टिंग काउच के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में नहीं थी तो उन्हें भी ऐसे प्रपोजल्स मिले थे जिन्हें उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया। कंगना ने एक इंटरव्यू में कि मुझे कहा गया था कि अगर मैं बड़े प्रोड्यूसर के साथ एडजस्ट करूंगी तो मुझे बड़े रोल्स मिलेंगे, और यहाँ एडजस्ट करने का सीधा मतलब है कि तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। 2018 में जब मी टू मूवमेंट इंडिया में आया तो बॉलीवुड के अंदर एक तूफान उठा। कई एक्ट्रेसेस और एक्टर ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और एक फिल्म के डायरेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक फिल्म के सेट पर उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट बॉयकॉट कर दिया गया। इस मूवमेंट में और भी नाम आए, जैसे कि विकास बैल, साजिद खान और आलोक नाथ, जिन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। देखो, एक्ट्रेसेस इंटरव्यू में ये तो कहती हैं कि उन्होंने मना कर दिया और उन्हें अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। बिना किसी के साथ सोए इस बॉलीवुड में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, एक्सेप्ट वो किसी बड़े सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी ना हो। और इसमें एक बात तो है जो शायद सबको सुननी और जाननी चाहिए, बहुत सी लड़कियां और एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुकी है और इन सब के बारे में खुलकर बोल रही है, आवाज उठा रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने इतने सालों से कुछ क्यों नहीं बताया, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उन्हें डर था, वो नहीं बता सकती थी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। अब देखो, ये सही भी है, मगर कुछ एलिगेशंस फेमस होने के बाद झूठे तौर पे भी लगाए जाते हैं। जो एक्ट्रेस पहले किसी के साथ 2-3 साल तक रिलेशनशिप में रहती हैं, पब्लिक में अच्छा बिहेव करती हैं, उसी एक्टर डायरेक्टर के साथ मूवीज करती हैं, बाद में वही एक्ट्रेस आकर उन्हीं लोगों पे आरोप लगाने लगती और उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाती है। पर सिक्के के देखो हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर कोई मजबूरी को खरीद रहा है तो आप भी उसे बेच तो रहे हैं ना। आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बढ़कर होनी चाहिए, ना कि पैसा। बहुत सी एक्ट्रेस आज मीडिया में आकर इसी पे बात करने का रोना रो देती है कि हमारा कोई नहीं था, दबाव था, हमारे साथ ये सब हुआ, मगर बाद में फिर हमें अपने दम पर पहचान बनाई। जब आपने बाद में अपने ही दम पे पहचान बनाई तो आपने शुरू में ही ये सारी चीजें क्यों नहीं, और जब पहचान अपने ही दम पे बनाना था तो किसी की अननेसेसरी डिमांड्स को ही क्यों पूरा किया। तो देखो, ये इंडस्ट्री ऐसी ही है जहाँ बहुत से राज दबे हुए हैं और आज तक कभी बाहर नहीं है और ना ही शायद आएंगे भी। बहुत सी न्यू एक्ट्रेसेस और लड़कियां खुद को अपनी मर्जी से रोल पाने के लिए ये सब करती हैं, और मैं तो कहूंगा कि कई बार खुशी खुशी करती है, मगर जब ये सब अपने करियर में सक्सेस हो जाती हैं तो अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी सुनाकर सिंपैथी लेती और किसी पर भी इल्जाम लगा देती। और ये बस आजकल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत होता है, और ये कल्चर शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब लोग सपनों को खुद से बड़ा समझने लगते हैं तो नहीं सोचते कि क्या कीमत चुकाई जा रही, और वो बस उन सपनों को देखते हैं, सक्सेस के महंगे महंगे ख्वाब जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते, और यहीं से जन्म लेता है कास्टिंग काउच जैसा वर्ड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखो, इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारा काफी एफर्ट एंड पैसा जाता है, तो भाई अब वीडियो को एज मच एज पॉसिबल लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वीडियो के रीच बढ़े और हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।